मंत्री, हाँ। ये कैसी आप बताइए? कोई बात नहीं है, एक कुतिया 6 पल्लू से भी। क्यों बे? कितनी बार काइन कानों का इलाज करा ले। हरामजादे उल्टा ही बोलता है जब भी बोलता है। उल्टा ही पैदा हुआ था मैं। महाराज कहो। कुसुम नगर से आपकी शादी का पैगाम आया है। क्या देख लो कहा? महाराज मैं पहले ही कह रहा था, तुम्हारी दादी मंत्री, तुम्हारी दादी का पजामा पूरा होया कुसुम नगर से आया है। हमारी शादी का पैगाम आया है। शादी का पैगाम। तो मुझे ऐसा लगा मेरी बच्चेदानी कमजोर है। अबे कानों का इलाज करा ले, कानों का। तो एक काम करो महाराज, हाँ। मुझे बिलोक में भर्ती कराओ। हैं? बिलोक में भर्ती कराओ। बिलोक में या अस्पताल में? हाँ। महाराज कहो। क्या कह रहे थे? ये शादी सुनो, ये शादी हमारे लिए नहीं, और ये शादी हमारे रूप कुमार के लिए होनी चाहिए। नहीं महाराज, बगैर रानी के महल सोने हैं और सारी प्रजा का कहना है हाँ? कि आप ही शादी को करोगे। मंत्री, महाराज सारी प्रजा का कहना है कि महाराज शादी कर लो, शादी कर लो। अब बुढ़ापे में हम शादी करेंगे। कर लो महाराज। यूँ कह रहे हैं महाराज, जैसे राजा वैसे प्रजा, और जैसे प्रजा सोचती है वैसे राजा को करना पड़ता है। तुम ये जब सारी प्रजा इस बात को कह रही है महाराज, तो तुम ना कर रहे हो तो हमारा जुगाड़ करवा दो। क्यों बे? सुनो मंत्री, अगर सारी प्रजा की आवाज यही है तो एक काम करो, हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा चौथा पद है। तो तुम्हारा रोटेशन नहीं बनता। हमारी फेंटा और कटार ले जाइए और शादी करके लाइए। फेंटा कटार से? हाँ। तो तुम चलने भिड़ते हो? नहीं मंत्री, मैं यूं ही कह रहा था, ये खाते पीते ही ना। हाँ। जब भूख लगेगी इनका रोटेशन बनेगा खाना। ठीक है मंत्री। तो तुम खाना ही नहीं खाते तो ए नशा हो रहा है, अब चल ले। तो ठीक है, मैं तुम्हारी फेंटा कटार ले जा रहा हूँ और शादी करके लाऊंगा, बहू को मैं ही लाऊंगा। फिर भी देखो राजा की बात है, लावे कोई रखे कोई। आओ चलते हैं, आज हम तुम्हें गुरुदेव के आश्रम में स्वयं छोड़ के आते हैं। चलिए चाचा जी, आइए। आइए, सामने गुरुदेव के आश्रम है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंसकर हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर शाम यहाँ पर सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पर सजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी
रूप कुमार, कहो चाचा जी। मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? मैंने सुना है, हाँ। पहले ये कटारी संभालो, ये किस लिए? ये फेटा और कटार संभालो। कहते हैं कि कर्द मर्द को चाहिए छोटी मोटी होए, विपद पड़े पर काम दे, दुश्मन को फेंको। अच्छा। एक क्षत्रिय के पास एक शस्त्र का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे। क्या? अगर ये तुमसे कहीं खो गई तो हमारा कानून तुम्हें इस बात की सजा दे सकता है। ठीक है चाचा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ इसे कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। शाबाश। और एक बात और है, मैंने सुना है कि तुम्हारी माताजी के देहांत के बाद तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे कि हम अपनी माता की सेवा करते थे वैसे ही मौसी की सेवा करेंगे। बेटे ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों? ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा। तुम नहीं जानते क्योंकि सौतेली माँ दिखला देती है चाल। अच्छा। और सौतेले बच्चों की बन बैठती है काल। एक बात याद रखना, क्या? कभी भी भूलकर अपनी मौसी की महलों की तरफ मत जाना। नहीं चाचा जी, आपसे वादा करता हूँ कभी भूल कर अपनी मौसी के महल नहीं जाऊंगा। ठीक है तो आओ। गुरुदेव प्रणाम। धीर सिंह आज कैसे आना हुआ? गुरुदेव मैं जब से आपके यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गया हूँ तब से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा। क्योंकि महाराज ने मुझे राज्य का सेनापति बना दिया। अब तुम जानते हो कि सेनापति के लिए कितना काम होता है। गुरुदेव मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूँ। क्या है? ये जो बच्चे हैं महाराज के रूप और बसंत, ये आपके यहाँ पहले से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन गुरुदेव इनकी माताजी का देहांत हो गया है और इनकी माताजी के देहांत के बाद इनकी परवरिश का भार मेरे कंधों पे आन पड़ा है। क्या कहा आपके ऊपर? हाँ तो गुरुदेव मैं चाहता हूँ ये बच्चे कभी इधर उधर ना खेले, कभी बुरी संगति में न पड़े। जो शिक्षा आपने मुझे दी थी वही शिक्षा इन बच्चों को देगी। ठीक है धीर सिंह, ऐसा ही होगा। और एक बात है गुरुदेव, ये बच्चे कभी भी भूलकर अपनी मौसी के महलों की तरफ ना जाए। ठीक है नहीं जाएंगे। ठीक है गुरुदेव आपके पाठशाला में बच्चे नहीं आते क्या? आते हैं बेटे आते हैं। ठीक है। गुरुजी प्रणाम। हाँ लेट का गुरुजी, कुछ घर का काम ऐसा था, मम्मी पापा कह रहे बेटी से काम करके चली जाना।